होम्योपैथी की सारी छोटी बड़ी खबरों के लिए कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नाउ का बटन दबा के साथ ही साथ दबा दीजिए बेल आइकन भी। तो चलिए आइए जानते हैं कि आज की न्यूज़ क्या है। दरअसल आज मैं एक नोटिस आपको दिखाने जा रही हूँ जो कि बिहार सरकार तक जो भी बिहार सरकार ने काउंसलिंग का डेट जो निकालने वाली थी उसके संबंध में बहुत सारे कमेंट आए हैं मुझे, और कुछ लोगों ने ईमेल तक करके ये पूछा है कि क्यों नहीं बिहार सरकार ये जो प्रोसेस है काउंसलिंग का वो कंप्लीट कर रही है, क्योंकि उन्होंने ये भी घोषणा कर दी है कि अलग से फिर से इतने सीट रिक्त हैं और फिर से मतलब और वो बहाली लेने वाली है, लेकिन पहली बहाली ही तो वो कंप्लीट नहीं कर रही। तो इसमें तो आप निश्चिंत रहिए कि सही बात है, पहली बहाली कंप्लीट हो जाएगी, साथ ही साथ दूसरी बहाली का भी पूरा प्रोसेस तैयार किया जा रहा है, बहुत जल्द वो भी आ जाएगी आपके सामने। और उसी के लिए चलिए आइए नीचे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि दरअसल ये बिहार सरकार भी जानती है कि बहुत सारे सीट रिक्त हैं और बहुत सारे बच्चे अभी भी आयुष के हैं, जो कि बिहार में इतना बड़ा हुजूम है आयुष चिकित्सकों का, जिसे लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे एमबीबीएस डॉक्टर्स आ ही नहीं पाते। और जो मॉडल बनाने की बात की गई है बिहार में हॉस्पिटल्स को, वो मॉडल बनाना मुश्किल होगा बिना डॉक्टर्स के, और इसीलिए आयुष चिकित्सकों को वहाँ पे उन मॉडलों पे बहाल करने का एक मतलब एक तरीका है जिससे मॉडल जो है जो भी हॉस्पिटल मॉडल बनाए जाएंगे वो अच्छे से रन हो सके। यहाँ बात है काउंसलिंग की, हम काउंसलिंग के बारे में ये नोटिस देख रहे हैं। तो ये इस नोटिस में साफ साफ ये कहा गया है कि जो भी 12 पदाधिकारी को नियुक्त करने की बात थी वो नियुक्ति नहीं दी जा रही है और स्थगित कर दी जा रही है तब तक जब तक कि कोर्ट का कोई आदेश नहीं आ जाता। कोर्ट यानी कि हाई कोर्ट, जो पटना हाई कोर्ट है, उन्होंने कहा कि कुछ याचिका आई थी एज को लेके 12 साल का जो एज लिमिट दिया गया है, मतलब एज रिलैक्सेशन जो 12 साल का दिया गया है उसके ऊपर ये पूरी चर्चा थी। दरअसल कोर्ट में ये कहा गया कि 12 साल का जो एज का आप ये दे रहे हैं रिलैक्सेशन, तो वो क्यों ना आप उनको भी दीजिए जो नौकरी में नहीं है, संविदा पे जिनकी बहाली नहीं हुई है। और यही कारण है कि कोर्ट ने कहा है कि हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। और ये देखिए, ये है वो 88882020, ये कोर्ट का जो है, आप खुद भी जाके इसे सर्च कर सकते हैं। तो ये तो थी पूरी जानकारी। अब आप मतलब आप सब चाह रहे थे कि मैं इसके लिए कोई वीडियो बनाऊं, तो ये वीडियो है। दरअसल 31 तारीख को शाम को ये एक लेटर आया जिसमें ये कहा गया कि 5 तारीख से 27 तारीख तक होगा पूरा काउंसलिंग प्रोसेस। ठीक है, तो पूरा काउंसलिंग प्रोसेस अगर 5 से 27 तक होगा तो एक बात तो कंफर्म है कि आप सभी जितने भी लोग हैं, आप सभी ये समझिए कि 5 से 27 तक यानी कि 1 महीना पूरा लगेगा पूरा प्रोसेस को होने में, पूरे आयुष डॉक्टरों का प्रोसेस होने में। यानी कि बहुत कम दिनों में आपका जो है वो पूरा का पूरा प्रोसेस काउंसलिंग का कंप्लीट कर लिया जाएगा 1 महीने के अंदर। ये बहुत बड़ी बात है और मेरा भी अनुमान कुछ ऐसा ही था कि ज़्यादा दिन नहीं लिया जाएगा, क्योंकि बहुत ही जल्दी फास्ट फॉरवर्ड में ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा। और ऐसा ही हो रहा था, लेकिन क्योंकि केस की बात आ गई, दरअसल 31 तारीख को इन्होंने बिना ये जाने कि केस का क्या डिसीजन है निकाल दिया था कि 5 से 27 तक हम काउंसलिंग लेंगे। और उसके बाद फिर केस का मैटर आया और 1 तारीख को इनको ये निकालना पड़ा कि भाई जो भी हम 5 से 27 तक जो भी प्रतिनियुक्तियाँ दे रहे थे उसे हम स्थगित करते हैं तब तक जब तक कोर्ट का कोई आदेश नहीं आ जाता। और कोर्ट ने कहा है कि हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे आपके साथ जस्टिस करने की, और इसी कारण फिर रुक गया। अब ये इसी कारण रुका, मैं तो पहले ही बता रही थी आपको कि जल्द से जल्द बहाली का पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा, क्योंकि जो ये डायरेक्ट बहालियाँ होती हैं इसमें बहुत कम केसेस होते हैं और जल्दी से जल्दी डिसीज़न आने का पूरा आगे प्रोसेस किया जाता है और बहाली भी इसमें जल्दी होती है। लेकिन अब मैटर ये है कि हाई कोर्ट ने ही कहा था कि 9 महीने के अंदर ये पूरी प्रोसेस जो है, यानी कि जून
से पहले तक पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जानी चाहिए। जून में आपको नियुक्ति पत्र जो है वो वितरित करना था, लेकिन अब बात ये है कि केस हो गया, वो भी हाई कोर्ट में ही केस हुआ है। अब हाई कोर्ट का ये कहना है कि ठीक है, जो भी प्रोसेस है उसको एक बार और देखा जाएगा। अब बात ये आती है कि हाई कोर्ट दो तरीके की बात करेगी तो कैसे चलेगा। वैसे जो भी है, ये कुछ 11 चिकित्सक हैं जिन्होंने केस किया है। ठीक है भाई, आप हाई कोर्ट में अपनी सारी बातें रख सकते हैं, हर एक नागरिक को अधिकार है वो अपनी बातें रख सकते हैं। और सही बात है कि जिन लोगों ने भी ये केस किया है उनको कुछ ना कुछ तो लगा होगा, लेकिन अच्छी बात ये है कि सबको मौका मिलना चाहिए। सही बात है। चलिए, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ये जो भी प्रोसेस है जो 27 तक नहीं हो पाया वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। कोर्ट का डिसीजन भी बहुत जल्द आने की संभावना है। और जो भी डिसाइड होगा, अगर क्योंकि कोर्ट को मिलकर डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या कहती है बिहार सरकार की, वो किस तरीके से इन बच्चों को इन्वॉल्व करेगी और इनको भी मौका मिलेगा, राइट। पिटीशन कुछ 11 लोगों ने किया है और मैं वो हाई कोर्ट का वो लेटर भी आपको दिखा देती हूँ कि एज के लिए पूरा मैटर है, राइट। सो ये तो थी पूरी आपको मैंने सब कुछ बताया, राइट। अब मैं एक और बात आपको बताने जा रही हूँ, वो ये बताने जा रही हूँ कि आप कंफर्म रहें कि जो ये प्रोसेस है काउंसलिंग की वो बहुत जल्द कंप्लीट कर ली जाएगी। अभी 1 महीना जो टाइम मिला है वो कोर्ट को भी मिला है, आपको भी मिला है। आप जानते हैं कि कोरोना काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और इसीलिए बिहार सरकार ने बहुत जल्द बहुत सारे और आयुष चिकित्सकों की बहाली करने की जो घोषणा की है वो बहुत जल्द वो पूरा करेंगे। इसमें कोई भी मतलब आप लोगों को डरने की बात नहीं है कि हमारी बहाली नहीं होगी। सबकी, मतलब बिहार में मुझे लगता है कि शायद ही कुछ ही बच्चे होंगे जिनकी बहाली नहीं हो पाएगी, सबकी होगी। यहाँ तक कि हर राज्य में, देश के हर राज्य में पूरी बहाली होने, मतलब आयुष चिकित्सकों की बम्पर बहाली होने वाली है। तो आप तो निश्चिंत रहें, बिहार में बहुत जल्द बहाली होगी। और जो ये बहाली आने में लेट हुआ है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी कारणवश, क्योंकि ये बहाली अभी की नहीं है, ये बहाली 2019 की ही है, जिसको आने में इतना डिले हो गया कि 20 में ये बहाली आई और अब 21 में फिर से घोषणा हुई है कि और एक बहाली आने वाली है। और वो बहाली मुझे लगता है मई या फिर नवंबर के आखिरी महीने में वो बहाली आ जाएगी। तो जिन्होंने भी ये फॉर्म भरा है, मैं उनकी बात नहीं कर रही, जो भी डॉक्टर्स हैं ऑलरेडी कार्यरत बिहार सरकार के अंडर में, जो भी अभी काम कर रहे हैं उनके लिए नहीं, जो भी फ्रेशर्स हैं उनके लिए कहना चाहूँगी कि आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ये बहाली प्रक्रिया बहुत जल्द पूरी होगी और उसके साथ ही साथ आपको नई बहाली में भी पार्टिसिपेट करने का बहुत अच्छा मौका ज़रूर मिलेगा, बहुत जल्द मिलेगा। तो हाँ, चलिए चलते हैं एक बार जो पटना हाई कोर्ट ने जो डिसीज़न दिया है, ये पूरा मैटर है, उसे भी जान लेते हैं। पटना हाई कोर्ट का मैं आपको दिखा रही हूँ कि क्या आया है। डॉक्टर शशि केतु ओझा, ठीक है, उन्होंने ये केस किया है। डॉक्टर अजय कुमार सिंह और बहुत सारे हैं, जो ज़्यादातर लोग जो हैं ये सारे सिवान ज़िला के हैं, ठीक है। ज़्यादातर क्या, मुझे लगता है सारे के सारे सिवान ज़िला के हैं। और सब ने ये पिटीशन डाली है कि जो भी ये एज का मैटर है इसे सॉल्व किया जाए, सबको मौका मिलना चाहिए। एज रिलैक्सेशन 12 साल का सबको मिलना चाहिए, जो पहले से नौकरी कर रहे हैं उन्हीं को नहीं बल्कि सबको। तो देखिए क्या होता है 12 साल वाला प्रोसेस, क्योंकि उन सब का कहना है कि उन्होंने पढ़ाई सेम की है, सब कुछ सेम है। तो फिर इस तरीके का देखिए डेट 9/3/2001 का है ये। तो पूरा
हाई कोर्ट ने पूरी बातें सुनी हैं और उन्होंने कहा है कि एज का जो भी मैटर है उसे सॉल्व किया जाएगा, सबको मौका मिलेगा, तो बहुत अच्छी बात है। और एक डिस्कस करना चाहती, जिस दरअसल किसी ने मुझसे ये कहा कि आप जो कह रही हैं कि हाँ यस यस, किसी ने कमेंट किया मुझे, राइट, कि आप जो कि कह रही हैं कि नहीं होगा उन लोगों का जिन्होंने अपना अपना वो डाला हुआ है, क्या कहते हैं उसको, एक्सपीरियंस। तो मैंने सही कहा है भाई कि जिन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस डाला है उनकी जॉब, जो भी एक्सपीरियंस उन्होंने डाला है, राइट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के साथ डाला होगा ऑब्वियसली। और आपको शायद ये नहीं पता कि साफ साफ नोटिस में ये लिखा गया था कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपकी सरकारी होनी चाहिए, आपकी जॉब सरकारी होनी चाहिए, और आपकी जॉब सरकारी बिहार सरकार के अंदर ही होनी चाहिए। दूसरी बात ये कही गई थी कि अगर आप किसी भी आर्म्ड फोर्स के अंदर कार्यरत हैं, यानी कि अगर आप आर्मी के किसी हॉस्पिटल में हैं, तो आपकी जो मान्यता है वो मानी जाएगी और आपको एक्सपीरियंस दिया जाएगा। तो मेरा जहाँ तक मानना है कि आयुष डॉक्टर शायद रेयर ही हैं जो आर्मी के किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि जिन्होंने भी शायद एडवर्टाइजमेंट उन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ी है, उन्होंने ये कमेंट किया है, वो नहीं जान रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट में जो था साफ साफ लिखा गया था कि आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में जो बहाली हुई है उसी के अंदर आना है, राइट। तो ये आप क्लियर समझें इस बात को कि एडवर्टाइजमेंट में साफ साफ लिखा गया था कि आपको आना है, एक्सपीरियंस आपका जो होगा वो आपका बिहार सरकार ही देगी, तभी मान्य है, अदरवाइज़ वो मान्य नहीं होगा। तो अगर आप फॉर्म गलत भरते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। शायद आपको इस बात की जानकारी नहीं है जो मैं देना चाहती हूँ कि फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा अगर आपने भर दिया है ये सोच के कि मुझे एज रिलैक्सेशन के साथ साथ मुझे बेनिफिट मिल जाएगा इतने साल का। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। एज रिलैक्सेशन मिलेगा मगर बेनिफिट मिलने की बात जो है वो गलत है। बेनिफिट आपको बिहार सरकार के अंदर अगर आप कार्यरत हैं तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, आपका एक्सपीरियंस को जोड़ा जाएगा, अदरवाइज़ आपका एक्सपीरियंस नहीं जोड़ा जाएगा और साथ ही साथ आपकी एप्लीकेशन को भी खारिज कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा, वो मान्य नहीं होगा। शायद आप ये बात नहीं जानते हैं, ये ऑनलाइन फॉर्म भरा गया है, ऑफलाइन नहीं भरा गया है कि आप अपने हाथ से जाकर उसको मिटा देंगे या कुछ भी कर देंगे। ये ऑनलाइन भरा गया है, इसलिए सारा प्रोसेस जो भी है वो सब बिहार टेक्निकल आयोग के पास है। और अगर आप ये कह रहे हैं कि आपकी बहाली हो जाएगी, एडवर्टाइजमेंट के अंदर जो भी लिखा गया था कि अगर आप नहीं भी हैं, ठीक है, मेडिकल सर्विसेज में, तो भी आपकी बहाली हो जाएगी, तो मुझे लगता है ये गलत है। ठीक है, अगर मेडिकल सर्विसेज में नहीं और अगर आपकी बहाली हो जाती है तो ये बहुत बहुत गलत होगा सबके साथ, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में आपने कुछ लिखा है। बहुत बच्चों ने बिना अपना एक्सपीरियंस डाले, अपना बिना वो एक्सपीरियंस्ड भी हैं फिर भी उन्होंने बिना एक्सपीरियंस डाले अपना फॉर्म फिलअप किया है, तो फिर तो उनका मेरिट चला जाएगा, फिर केस पे केस और फिर ये बहाली ही नहीं हो पाएगी, ये बहाली ही रद्द हो जाएगी। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि बहाली को आगे बढ़ाना है आपको या इसे रद्द करना है। 10 साल बाद ये बहाली आई है तो ऐसी बहालियों को कृपया रद्द ना करें। और जो भी लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं, एज का तो ठीक है, एज का सही बात है, सबको मौका मिलना चाहिए, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि उनको वो बहाली प्रोसेस में एक्सपीरियंस का ये मिलना चाहिए, जी नहीं, बिल्कुल गलत है ये। अगर आपको किसी ने भ्रमित किया है तो आप कृपया एक बार और जाके एडवर्टाइजमेंट को ध्यान से पढ़ें। उसमें साफ साफ ये कहा गया है कि आपका एक्सपीरियंस बिहार सरकार द्वारा दिया गया होना चाहिए, ठीक है। उससे ज़रा ध्यान से 2-3 बार पढ़िए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो ये पूरी की पूरी घटना है जिसके बारे में आप चाहते थे कि मैं वीडियो बनाऊं, तो ये वीडियो मैंने बनाई। और आप सबसे निवेदन है कि
अगर ऐसा कोई भी आपको ये बताता है कि ऐसा करना चाहिए था, आपको वैसा करना चाहिए था, या आपने गलत किया, तो ये टेंशन मत लीजिए। अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं डाला है तो आपका सिलेक्शन होने का, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपका सिलेक्शन होने का सबसे ज़्यादा चांस है। और अगर आपने एक्सपीरियंस डाल दिया है और आप नहीं कार्य करते हैं बिहार सरकार के अंदर, तो फिर आपको दिक्कत होगी, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होगा, ये कंफर्म है। और अगर नहीं रिजेक्ट होता है तो मुझे लगता है एडवर्टाइजमेंट ही गलत डाल दी गई थी गलती से, यही हो सकता है। सो ऑल द बेस्ट, और बहुत जल्द आप सबको, ये देखिए, ये यहाँ देखिए, इस प्रकार आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी की नियुक्ति में सामान्य प्रशासन विभाग के प्रपत्र 212 दिनांक 23/1/2006 के आलोक में यह गणना करना आसान प्रतीत नहीं हो रहा कि कितने पदों पर उम्र सीमा में कब से छूट दिया जाए। अतः सामान्य प्रशासन विभाग के प्रपत्र 212 दिनांक 23/1/2006 के आलोक में अधिकतम उम्र सीमा की छूट दे नहीं होगा। मात्र संविदा कर्मियों को सभी कोटि में अधिकतम उम्र सीमा में 12 वर्ष का छूट दे होगा, चाहे वह कार्यरत कभी से हों। तो ये जो चीज़ थी ना, यही इसी चीज़ के बारे में ये बताया गया है, ये पूरा प्रोसेस है। आप टेंशन ना लें, बहुत जल्द बहाली का पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा, और आप लोगों की बहाली बहुत जल्द होगी। साथ ही साथ फ्रेशर्स के लिए गुड न्यूज़ ये है कि बहुत जल्द उनकी फिर से बहाली आ रही है। और जो लोग भ्रमित कर रहे हैं ये बोल के आपको कि ये पुरानी बहाली ही है, ऐसा कुछ नहीं है, ये पुरानी बहाली नहीं है, ये न्यू बहाली है। और ये मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि ये 2021 के बजट की बहाली है, और 2021 के पहले की बजट की जो बहाली थी, जो 2019 की बहाली के बारे में जो चर्चा हो रही है, दरअसल ये 2020 में वो आपको फॉर्म फिलअप हो चुका है। वो बजट वाली बहाली बिल्कुल भी नहीं है। सो आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें और बने रहे मेरी इस वीडियो के साथ। और अगर आपको लगे कि इसे शेयर करना चाहिए तो प्लीज़ शेयर करें, और लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करें।